प्रश्न पहले का दूसरा भाग कर रहे हैं। मूलों का अस्तित्व बताना है पहले तो, और फिर बताना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण को यदि हम देखें तो यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है -4। तो इसमें निकालते हैं हम b² -4ac। तो b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग -4ac, 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और प्लस का 32 और 1 33 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है, तो इसके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है। तो पहले मैंने बताया था x² का गुणांक 1 बना ले। तो इस समीकरण को 2 से विभाजित करने पर, 2 से भाग देने पर, हर बार 2 से भाग नहीं देना है, ठीक है। x² का जो गुणांक है उसी से भाग, x² गुणांक 4 है तो 4 से भाग देंगे, 5 है तो 5 से भाग देंगे। तो ये बन जाएगी 2x² बटा 2 प्लस x बटा 2 -4 बटा 2 बराबर 0। ये कट गया, ये भी कट के 2 हो गया, और 0 को 2 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। ये समीकरण बन जाएगी x² प्लस x बटा 2 -2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x² गुणांक 1 हो गया। अब x का गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करना है, आधा अर्थात 1/2। तो 1/2 गुणा x का गुणांक क्या है, 1/2 ही है, तो 1/2 गुणा 1/2 तो 1/4 हो गया। अब इसका वर्ग करना है, ये जो संख्या है इसका वर्ग करना है। तो वर्ग कितना हो गया, 1/16। इसको जोड़ना है, जोड़ना है और घटाना है, ठीक है, ये संख्या को। तो ये बन जाएगा x² प्लस x बटा 2 प्लस 1/16, माइनस का 2 है ही, ये प्लस का 1/16 है तो माइनस का 1/16 भी आएगा, बराबर 0। ये तीन पद मिलके बना देंगे पूर्ण वर्ग। तो ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इन पदों को वहाँ ले लें तो ये क्या, 2 प्लस 1/16, लसपा ले लेंगे। 16 को 1 से विभाजित किया, 16, 16 इंटू 2 तो ये 32 प्लस 1, ये हो गया 33/16। अब क्योंकि अपने को स्क्वायर हटाना है, वर्ग हटाना है, तो वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर दो मूल निकलेंगे, तो वर्ग मूल लेने पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ से वर्ग हट जाएगा, यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, दो मूलों के लिए प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33/16। 33 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये ऐसा कैसा आएगा, चार का वर्ग होता है 16, तो 4 बन जाएगा ये, प्लस माइनस। अब x बराबर, ये तो यहीं पे रहेगा, प्लस माइनस √33/4 प्लस का 1/4 यहाँ दाएं पक्ष में आ जाएगा, 4 इनका लसअप आ जाएगा, प्लस माइनस √33 - 1। तो दो मूल हो जाएंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर एक मूल आ जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर एक मूल क्या आ जाएगा, x बराबर √33 - 1/4, और माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x बराबर माइनस का √33 - 1/4। ये इस द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, या फिर
शून्यक हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न भी लगभग समान ही है, वही विधि अपनानी है, आप स्वयं कर लिएगा, ये भी आप स्वयं करिएगा। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न में मैं करा देता हूँ, जैसे ये चौथा ही प्रश्न है, चौथा प्रश्न को द्विघात सूत्र से कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, प्रश्न नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो 4 बराबर 0। तो यहाँ पे a का मान क्या है, a बराबर 2 है, b अर्थात x का गुणांक क्या है, 1 है, c अर्थात 4 है। क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या होती है द्विघात की, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इस समीकरण को इससे तुलना की है, तो a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, c की जगह 4 है। अब हमारे पास द्विघाती सूत्र क्या होता है, वो हमने अभी कुछ पहले पढ़ा, ये है द्विघाती सूत्र, इसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। ये लगा देते हैं। तो ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। abc के मान रख देते हैं, -b अर्थात -1 प्लस माइनस b का वर्ग -4ac बटा 2a। ठीक है, और हल कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, 4 दूनी 8। अच्छा, c का मान कितना है, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस का 32 बटा 2 दूनी 4, माइनस का 1 प्लस माइनस का 32 और एक माइनस का 31 बटा 4। अब क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि b² माइनस 4ac इसमें कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। देखो ये b² माइनस 4ac का मान ये है, ये -31 कैसा है, 0 से छोटा है। ठीक है, इसलिए इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। बाकी प्रश्नों को दूसरे के जितने भी भाग है उसको इसी सूत्र के द्वारा करेंगे तो आपके उत्तर किसी में मूलों का अस्तित्व आएगा। पहले 2 प्रश्न हमने अभी किए थे पूर्ण वर्ग बना के, तो उन दोनों में तो उत्तर आ जाएगा। हो सकता है तीसरे और चौथे में मूलों का अस्तित्व ना हो, ये स्वयं करेंगे आप इस सूत्र का उपयोग करते हुए। अगला प्रश्न, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा, ये अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। x माइनस 1 बटा x बराबर 3। तो लसअ ले लेते हैं, x आ गया लसअ, x को 1 से विभाजित किया, x बटा x 1, तो x इंटू x² हो गया, -1 बराबर 3। इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं, ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3x। 3x को बाएं पक्ष में ले लेते हैं। अब इसको आप किसी भी विधि द्वारा ना, द्विघाती सूत्र द्वारा पूर्ण वर्ग बना के या मध्य पद के को विभक्त करके कर सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त विधि जो रहती है वो द्विघाती सूत्र द्वारा कर सकते हैं। सूत्र अभी बताया मैंने, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। abc के मान यहाँ से निकाल सकते हैं। a का मान कितना हो गया, 1, b का मान कितना हो गया, -3, c का कितना हो, -1। ये सारे मान यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है,